पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रारंभिक काल में अधिकांशतः किन विषयों पर ध्यान दिया गया था? आपके ऑप्शन है कृषि, चिकित्सा, कला या विधि। तो इसका राइट आंसर होगा कला। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अकादमिक निष्ठा के संवर्धन में यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में होंगे कितने सदस्य होंगे, ये बताना है आपको। 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य या 5 सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा 4 सदस्य। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा के अनुदेशन में मध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की निम्न में से कौन कौन अनुसारें थी? ठीक है, पहला है उच्च शिक्षा के का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। दूसरा है संघीय भाषा में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सभी संघीय भाषा को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कौन कौन से सही है? उच्च शिक्षा के में एक तो पहला ये सही होगा, उच्च शिक्षा को माध्यम क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, पहला ही तो ये राइट है। दूसरा होगा संघीय भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम, ये भी सही है। इसमें तीसरा है सभी संघीय भाषा को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, सी भी राइट है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिचय, तो बिल्कुल गलत है। उच्च शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा के, ये भी बिल्कुल गलत है, डी और ई गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ABC। ABC किसमें है? ए में। तो ये आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार थे? मतलब कौन सा कॉलेज उन्होंने? आगरा कॉलेज, हिंदू कॉलेज कोलकाता, बनारस कॉलेज संस्कृति बनारस या सैरमपुर कॉलेज सैरमपुर। तो उन्होंने कौन सा कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, तो अगला है यूजीसी की स्थापना डैश की सिफारिश पर की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, शिक्षा मंत्रालय या एक योजना आयोग। अब यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर हो रखी थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, क्योंकि ये क्या करता था? हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर काम करता था, विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में था। तो इसमें इसका कौन सा होगा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही यूजीसी की स्थापना की, इसी की सिफारिश पर हो रखी थी। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, अगला है भारत में निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालयों के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए कि मतलब कौन सा पहले आता, कौन सा? पहला है आपका कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त, उत्तर प्रदेश राजाजी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज मुक्ति विश्वविद्यालय या नालंदा मुक्ति विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका सही क्रम कौन सा होना चाहिए? पहले कौन सा आया था? इनमें से पहले हमारा आया था नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पहले आया था। ठीक है, उसके बाद आपका आया था मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, उसके बाद आपका आया था ये कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय, उसके बाद आपका आया था नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय और फिर आया था उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। तो हमारा EDABC ये कौन से क्रम में है? बी वाले ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अब है भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालय में से कौन से न्यूनतम संख्या में है? राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब कौन सा बोला है न्यूनतम संख्या किसकी है? सबसे कम कौन से विश्वविद्यालय है? तो आपके आंसर होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इनकी संख्या सबसे कम है। ठीक है, अगला है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित क्या है? अगला आपका प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था, कौन सा फॉर्मूला था बताना है? एक भाषा फॉर्मूला, द्विभाषा, त्रिभाषा या चतुर्भाषा फॉर्मूला। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में कौन सा फॉर्मूला था? तो इसमें आप बताएंगे तो इसमें त्रिभाषा सूत्र था, जिसको आजकल 2020 की जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें भी लागू किया गया त्रिभाषा सूत्र था। ठीक है,